एक बार एक राजा ने जगन्नाथ जी के लिए 100 रुपए दिए, और उस जमाने में 100 रुपए बहुत हुआ करते थे, और कहा पंडित जी आप ये 100 रुपए जगन्नाथ जी की सेवा में भंडारे में देना। तो पंडित जी गए, रास्ते में कुछ साधु संत मिले, सो 98 रुपये उन्होंने भंडारे में खर्च कर दिए और 2 रुपये जगन्नाथ जी के समक्ष रख दिए, ये सोच करके कि राजा कौन सा देखेगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दे दिया कि मुझे तुम्हारे पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ 98 रुपये दिए हैं, 100 रुपये नहीं दिए। अब पंडित जी आए और पंडित जी से पूछा, राजा जी ने आपने पूरे पैसे भगवान जगन्नाथ को अर्पण किए? वो कहता है राजा जी आपसे कोई झूठ बोलूंगा, मैंने पूरे रुपए दिए। बोले नहीं, पर जगन्नाथ जी ने तो मुझे स्वप्न में कहा है कि तुमने 98 रुपये उनको दिए, 2 रुपये कहाँ किए? तब तो पंडित जी जगन्नाथ जी की इस स्वप्न को देख करके भाव विभोर हो जाते हैं, कहते हैं सच कहूँ तो मैंने 2 रुपये ही जगन्नाथ जी को दिए, वो 98 जो रुपये जगन्नाथ जी आपको स्वप्न में दिखा रहे हैं वो तो मैंने संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में खर्च कर दिया था। याद रखिए, भगवान की साक्षात सेवा, आप कितनी दक्षिणा चढ़ाते हैं, क्या ऐसा करते हैं, उससे अत्यधिक आप मानवों के हित में, संतों के हित में, धर्म के लिए या गौ माता के लिए कितना करते हैं। देखिए, भगवान के लिए और गौ माता के लिए और संतों के लिए किया हुआ खर्च ठाकुर जी राखे को नहीं महाराज। और विशेष में कहूँ तो गौ माता और ठाकुर जी के लिए किया हुआ धन कभी ठाकुर जी अपने माथे माथे नहीं रखे। कई बार लोग सेवा देते हैं, जो सुन रहे हैं वो बुरा नहीं माने, क्योंकि जो अब कहूँगी वो शायद बुरा लग सकता है। कई बार लोग पैसे से सेवा कर देते हैं, वहाँ बैठ कर के धन से सेवा कर देना ठीक है, आपके पास समय नहीं है, व्यस्तता है, लेकिन पूरी तरह से सेवा नहीं लगती। सेवा वो है, अगर आप गौ माता की सेवा के लिए वहीं से बैठ कर के धन खर्च कर देते हैं, लेकिन गौशाला में आकर बिल्कुल नहीं देखते, कभी विचार नहीं करते कि जो टीन शेड या गौ माता के लिए आपने जो भवन बनवाया है, या भूसा रखने के लिए जगह, या गौचारण भूमि के लिए आपने दान दिया है, वो भूमि है या नहीं है, या वो जिस जगह मैंने ये बनवाया है उसके नीचे गौ माता सुखपूर्वक से रह रही है कि नहीं रह रही है, ये देखने नहीं जाते। और बिना शरीर से जुड़ी हुई कोई सेवा नहीं लगती महाराज। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो साल में एक बार अवश्य आए, अपनी सेवाओं को देखें। और शरीर से की हुई सेवा से महाराज काम करने वाले जो गौ सेवक होते हैं, गौशाला वालों को भी बड़ा आनंद आता है। अब आप आए, हमारी ये गौशाला तो बिल्कुल एकांत में ही है, यहाँ जब कोई कार्य होता है तभी लोग आते हैं, और आप जब वहां जाएंगे तो गौ माता मुंह उठाकर देखती हैं कि जरूर ये भक्त कुछ मेरे लिए लेकर अवश्य आए होंगे ना, इस आश से। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप किसी भी गौशाला में जाएं, अपने हाथों से सेवा करके आए, अपने हाथों से जितना आपकी आवश्यकता, जितना आपको भगवान ने सामर्थ्य प्रदान किया है, थोड़ा या बहुत अवश्य करें। अरे महाराज, यदि हम कोई दुकान भी खोलते हैं पैसा दे करके, तो दुकान को भी तो देखते हैं ना, बार बार जा करके देखते हैं कि मुनीम कैसे काम कर रहे हैं, पैसा किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से आमदनी हो रही है। और नई खुली हुई दुकान में ज़्यादा ग्राहक दिखते हैं तो कितनी खुशी होती है सेठ जी को, वाह मेरी की हुई मेहनत सफल हो गई। उसी प्रकार जब हम रुपया खर्च करके दुकान को देखने के लिए बार बार जाते हैं, तो गौ माता के लिए जब हम रुपया पैसा खर्च करें तो वठे क्यों नहीं जावे। वो तो ऐसी कमाई है जिनको ठाकुर जी रखे नहीं है महाराज, चौगनो ठाकुर जी देवे। और याद रखिए, गौ माता क्या दे सकती है
ये तो सेवा करने वाले ही जान सकते हैं कि गौ माता हमें और आपको क्या दे सकती। दिलीप राजा ने, जिसकी संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने उन्हें गौ माता की सेवा दी, और ऐसी सेवा दिलीप राजा जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। दिलीप राजा जिस जगह गौ माता बैठती थी, उन रेत के ऊपर भी हम जब गौ माता को, कई ऐसे भाव वाले होते हैं कि नीचे अपने हाथ से झाड़ करके कहीं कोई कांटा वाटा ना हो जहाँ गौ माता को चुभ जाए, पर दिलीप राजा तो अपनी इस हथेली से नहीं, अपितु इस नीचे के भाग से झाड़ते थे। क्यों? क्योंकि ये चमड़ी बहुत नर्म होती है, इसमें कुछ चुभेगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ कोई कांटा है। तब दिलीप राजा के यहाँ रघु जैसा बालक हुआ, और इस वंश में आगे चलकर भगवान हुए, लेकिन ये वंश राम वंश नहीं अपितु रघुवंश के नाम से जाना गया। क्यों? यशस्वी बालक गौ माता की कृपा से प्राप्त हुआ। नंद बाबा को भी भगवान कृष्ण जैसा बालक गौ माता की कृपा से प्राप्त हुआ। गोरखपुर गीता प्रेस की ओर से एक पुस्तक छपी थी, गौ सेवा के चमत्कार। उसमें एक बहुत सुंदर, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रसंग आते हैं वो सब सच्ची घटना पर ही होते हैं। तो महाराष्ट्र की में एक अहमदनगर है, उस अहमदनगर के अंदर एक फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री का जो मालिक था वो पूरी बर्बादी, कंगाली पर आ चुका था। इतनी कंगाली कि फैक्ट्री को बेचने की नौबत आ गई। फैक्ट्री का पूरा काम धंधा ठप हो चुका था, अब बेचने के लिए ग्राहक आ रहे थे। पूरी तरह से निर्णय सेठ ने कर लिया था कि इसे बेचना है और कर्जा चुकाना है। तो सिर्फ एक चौकीदार रह गया उस फैक्ट्री की देखरेख के लिए, क्योंकि 2-4 दिन में बिकने वाली थी। और अचानक से काली गाय उस फैक्ट्री के नज़दीक आ जाती है। अब चौकीदार ने कहा अंदर है भी क्या जिसको ये बिगाड़ेगी, सब खाली है। सो चौकीदार ने भी नहीं रोका, वो गौ माता चली गई, इधर उधर घूमने लगी पूरी फैक्ट्री में। वहाँ घास थी तो उसने हरी हरी घास को खाया, थोड़ी देर बैठकर जुगाली कर ली, मुंह को चबा लिया, फिर थोड़ी घूमी और फिर बाहर आ गई। दूसरे दिन फिर आ गई अंदर, और प्रतिदिन हरी हरी घास खाना। अब तो उस गाय ने वहीं डेरा जमा लिया, बस बैठती, खाती, जुगाली करती और वहीं रह जाती। विश्वास मानिए 2 महीने नहीं हुए, जो फैक्ट्री बिचने की कागार पर खड़ी थी वो पुनः चालू हो गई। और उस सेठ के जीवन में 2 फैक्ट्री और ठाकुर जी ने खुलवा दी। उस गाय माता की केवल घूमने फिरने से, वो कोई दूध नहीं दे रही थी, लेकिन उसका इतना फल, उसका मुनाफा, नफा उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ सिर्फ 2 महीने के अंतराल में, कि उसकी बंद हुई, बिचने की कागार पर खड़ी हुई फैक्ट्री भी चलने लगी और 2 फैक्ट्री और एक्स्ट्रा में खुल गई। गौ माता क्या नहीं दे सके? भाव होना चाहिए महाराज, भाव के ऊपर है। अगर आपका भाव उनमें पशु ना देखकर साक्षात भगवान देखते हैं, तो साक्षात नारायण है गौ माता। कई बार कहते नफा वस्तु में नहीं होता, नफा वस्तु में नहीं, नफा भाव में होए, नफा बिना रामदास बैठो पूंजी खोए। अगर आप नफा नहीं, वस्तु में नहीं होता, मूंग की दाल हो या आलू हो, भाव होता है तगड़ा तो लोग आलू को खरीदने के लिए दौड़ते, तो आलू का भाव ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन वही आलू का भाव गिर जाए तो फिर सड़ता ही रहता है घर में, या चूहे आदि खाते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर जीवन में भाव नहीं आया गौ माता के लिए, तो उसका फल नहीं मिलने वाला। उसको सिर्फ आप हम में और कसाई में क्या अंतर है? सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि वो तलवार रखता है और हम सिर्फ गौ माता चिल्लाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन से गौ माता का दूध निकाल लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो गौ माता के मुंह पर एक, क्या बोलते हैं उसको, जो बांध देते हैं मुंह पर, मोरी बोलते हैं ना, हाँ, उसको बांध देते हैं। अब बताइए कैसे खाएगी वो? कई तो उसके गले में इतना बड़ा डंडा लटका देंगे, खाट का पाया, चले तो उसके पैरों में लगेगी।
कई उसके पीछे रस्सी उसके पैरों में बांध देंगे, पूछो बोले बदमाश घड़ी है भाग जावे। हाँ तो थे थारो छोरो भी तो बदमाश है, उनरे ऊपर एक लटकाओ गले में खाटरो पायो और पैर बांधो तो पतो चली। पर कसाई में और हम में क्या अंतर है? सिर्फ एक ही अंतर है, हम भी तो गाय को उतना ही कष्ट दे रहे हैं। अरे थोड़ा खा भी लेगी, चर भी लेगी तो आपको आशीर्वाद ही देगी। गाय दुग्ध देवे यही महत्व नहीं है, गाय आशीर्वाद भी देती है अगर उसकी आनंद के साथ सेवा कर ली जाए।